परमात्मा ने आकर ही अपना ज्ञान स्वयं देना पड़ा। और वही परमात्मा हमारा पिता है, सभी आत्माओं का एकमात्र मालिक है। अपने का दुख अपनों को ही होता है। पुण्यात्माओं, एक तरफ तो हम ये कहते हैं भगवान दयालु है, और दूसरी तरफ यहाँ देखें तो कोई रहम नाम की चीज नहीं इस क्षेत्र, इस लोक में। इंसान खेतों में काम कर रहा है, मजदूर या किसान या कोई यात्री जा रहा है, एकदम वर्षा आती है, ओले गिरने लग जाते हैं, मट्टा मट शर में कट्टा कट कि तब भाग दौड़ के कोई वृक्ष की ओट लेकर जान बचा ली तो बचगी ना, बेशक मरो। भूकंप आ जाता है, बिजली गिर जाती है, फ्लड आ जाती है, तूफान आ गया, सब मकानों को झोंपड़ियों को तोड़ फोड़ कर खंडा मंडा जाता रहता है। किसी की आंखें नहीं है, किसी के एक हाथ कट गया, कोई जन्म से टूंडा, किसी की कोई दुर्गति, किसी की कोई दुर्गति। पुण्यात्माओं, अगर भगवान, यहाँ का भगवान अगर दयालु है, ये कुत्ते गधे सुअर नहीं बनाता। क्या क्या जीवन है जीवों का। और फिर मनुष्य जीवन में कौन सुखी है। किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, किसी को स्वयं ही कोई कष्ट सता रहा है। 36 प्रकार की टेंशन इस प्राणी को बनी हुई है। हम परमात्मा को दयालु कहें या दया नाम की चीज नहीं, वो दयालु परमात्मा सत्पुरुष है, सतलोक में रहता है। और जब हम उसके क्षेत्र में, उसके लोक में चले जाएंगे, फिर वहाँ हमें कोई कष्ट नहीं। उस दयालु परमात्मा का वहाँ रोल देखने को मिलेगा। वो दयालु यहाँ भी आता है। उस अपार दया के कारण हमें ये ज्ञान समझाता है। वो क्या बताते हैं परमेश्वर आकर के झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रया मन मोदे, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। परमात्मा हमें आकर बताते हैं कि ये सब काल आहार है जिस लोक में तुम रह रहे हो, ये लोक ठीक नहीं। तुम इस सुख, यहाँ के सुख को सुख मान बैठे हो, ये आप जी की बहुत बड़ी भूल है। क्या बताते हैं परमात्मा, झूठे इस सुख को तुम सुख मान बैठे हो। कौन से सुख को? थोड़ी सी संपत्ति हो जा इस नकली लोक की, और एक बेटा एक बेटी, एक कार हो जाए कोठी, फिर कति भगवान की जरूरत नहीं। हम इतना सोच बैठते हैं। और कार कोठी होगी तो रोजगार भी उसका अच्छा होगा। परमात्मा कहते हैं फिर वो व्यक्ति परमात्मा से दूर हो जाता। माया का सबसे बड़ा अवगुण ये है कि वो भगवान से दूर करती है। ये जो नकली सुख हमें मिलता है, इसके विषय में परमात्मा कहते हैं, क्योंकि वो प्रत्येक युग में एक ऐसा जीवन जीते हैं जैसे एक दास भक्त होता है। और वो रहते इसलिए हैं, एक जीवन ऐसा पूरा जीवन ऐसा व्यतीत करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि आने वाले समय में मेरी पुण्यात्मा मेरा अनुसरण करके अपना रोजी रोटी जैसा ही जितना ही कमावें, बाकी समय भगवान के भजन और उसकी जो है ना सेवा में लगावें।